देखिएगा 2 बिंदु है हमारे पास। पहला बिंदु क्या है 5 7, दूसरा बिंदु क्या है 8 11। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है कि इनके बीच में है कितनी दूरी। देखिएगा अब आप ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ये बिंदु हमारा, ये बिंदु है हमारा ए, इसको नाम दे देंगे ए। इस बिंदु को नाम दे देंगे हम बी। और इनके बीच में कितनी दूरी है उस दूरी को अपन मान लेंगे डी। माना कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में डी दूरी है। अब बिंदु ए के निर्देशांक क्या है 5 7, बिंदु बी के निर्देशांक क्या है 8 11। पहला 5 जिसको हम भुज कहते हैं, दूसरा 7 जिसे हम कोटि कहते हैं। x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं। यहाँ पे x का मान 8 है, ये भुज है, और यहाँ y का मान 11, ये कोटि है। ओके, तो भैया ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं, बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं 5 7, उसको हम मान लेंगे x1 y1। बिंदु ए के निर्देशांक को हम क्या मान लेंगे x1 y1। बिंदु बी के निर्देशांक जो कि 8 11 है, उसे हम मान लेंगे x2 y2। ओके, अब भैया इनके बीच की दूरी निकालना है कि भाई ए बी से कितनी दूरी पे है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा। वो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से मान उठा उठा के यहाँ रखने का काम करना, बस नकल करने का। क्या करने का? नकल। पहले आप ये उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको नकल में भी कोई अक्कल बिल्कुल नहीं लगाना है, उठा उठा के रखने का काम करेंगे, है ना। अब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने लिख दिया। सूत्र में मान रखने का डोंट वरी। x2 कितना है भाई साहब? 8। x2 8 है, तो x2 की जगह 8 को बिठा दो। x2 की जगह 8 को बिठा दो। तुम अगली स्टेप में लिखना, मतलब तुम अगली स्टेप में लिखना, क्योंकि मैं मिटा सकता हूँ, तुम थोड़ी साफ कर सकते हो। तुम अगली स्टेप में लिखना, है ना। अगली स्टेप में सूत्र लिख लिया था आपने? नहीं लिखा था? तो निशानी लिख लिया था ना? नहीं लिखा था? अरे यार बेटा तूने लिख लिया भैया। वेरी नाइस, नाइस बॉय, स्मार्ट बॉय, जीनियस बॉय। देखो भैया ये सूत्र में मान देखना शुभम कितना सरल है। ये x2 दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? आगे आ जाओ, और आगे आ जाएगा दोस्त यार, अपना ही आगे आ जाओ, और आ गया। x2 की जगह कितना लिखूं शुभम? 8 लिख दूं? ये देखो, ये x2 को उठाऊंगा, 8 को बिठा। x1 की जगह किसको बिठाऊं? 5। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इज गुड बॉय। y2 की जगह 11। वाओ। y1 की जगह 7। वेरी नाइस। बस अब क्या, तो सवाल ही हो गया। सवाल हो गया भाई साहब, बोले क्या बात कर दी। यस, देखिए अब आप 8 में से घटा दो 5। 8 में से, ये घटाने का निशान है, घटा दो 5। 8 में से कम करो 5, ये घटाने का निशान है ना। तो 8 में से 5 गया तो 3 बचिया, बिल्कुल सही। और घात कितनी? 2 लिख दो। 11 में से घटा दो 7, 4, बिल्कुल सही जवाब। अब क्या, अब तो सवाल हो गया। कैसे बताता हूं। 3 की घात 2 कितना होता है? 3 की घात 2 9। बिल्कुल सही। 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 9 प्लस 16। और 4 की घात 2 16। और भैया 9 और 16, 9 रुपए और 16 रुपए कितने रुपए हो गए भाई साहब? 25 रुपए हो गए। और 25 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है 5। ये आपके 2 या 3 नंबर आगे खाते में, 2 या 3 नंबर के आप मालिक बन चुके हैं, आपके अकाउंट में आ चुके हैं। मगर अकाउंट में कब आएंगे? जब आपका खाता, अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार नंबर उसमें जुड़े हुए हैं